हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स रिलेटेड है। ओके, जनवरी 2025 में जो इवेंट्स हुए हैं बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है, उसके सभी के एमसीक्यूज अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और टोटल जो एमसीक्यूज है अपने पास 300 एमसीक्यूज है। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 100 क्वेश्चन के, क्योंकि एक साथ 300 क्वेश्चन मेरे लिए बना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 3 अलग अलग सेपरेट वीडियोस में जनवरी के अपन यहाँ पे 2025 के जो करंट अफेयर्स है वो अपन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अपन दिसंबर, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त इसके भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। डे बाय डे मैं यहाँ पे अभी वीडियोस पोस्ट करते जाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। प्लस हमने यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस है, आप उसको मिनिमम 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के जनवरी के 2025 के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है, द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब has partnered with which digital lender for gig worker loan pilot। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हिंदी में एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, प्लस इंग्लिश में देते हैं उनके लिए भी है। चाहे कोई भी इंग्लिश हो या हिंदी वाला, ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं ताकि उनकी भी पेपर इजी जाए। तो देखो क्या बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब मीन्स RBIH ने गिग वर्कर्स को ऋण देने के लिए किस डिजिटल ऋणदाता के साथ भागीदारी की। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास पेटीएम फाइनेंस, देन VB5 फाइनेंस, थर्ड है बजाज फाइनेंस एंड फोर्थ है मोबीक्विक फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है VB5 फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द RBIH एंड VB5 फाइनेंस पायलट प्रोजेक्ट। ओके, देखिए RBIH एंड VB5 फाइनेंस के पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए आंसर है अपने पास यहाँ पे रिड्यूसिंग लोन इंटरेस्ट, ओके, सेकंड है प्रोवाइडिंग अनसेक्योर्ड लोन टू गिग वर्कर, थर्ड है रेगुलेटरी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एंड फोर्थ है लॉन्चिंग न्यू प्लेटफॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, गिग वर्कर्स को अनुरक्षित ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अनसेक्योर्ड लोन टू गिग वर्कर। ओके, next, third, what was the India current account deficit as a percentage of GDP in Q2 financial year 25। ओके, देखिए Q2 financial year 25 में भारत का चालू खाता घाटा मींस CAD, ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट GDP के कितने प्रतिशत के बराबर था। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 1.0%, देन 1.5%, 1.2% एंड 2.0%। तो करेक्ट आंसर है 1.2%। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट वाज द एब्सोल्यूट कैट फिगर इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। क्या Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में चालू खाता घाटे मींस कैट का कुल आंकड़ा कितना था। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 10.5 बिलियन, सेकंड है 11.2 बिलियन, थर्ड है 12.5 बिलियन एंड फोर्थ है 9.8 बिलियन। तो करेक्ट आंसर है 11.2 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट वाज द नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस FDI आउटफ्लो इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, देखिए Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मींस FDI का बहिर्वाह कितना था। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 3.0 बिलियन, 2.2 बिलियन, 1.5 बिलियन एंड 0.8 बिलियन। तो करेक्ट आंसर है 2.2 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट, 6, what did the RBI mandate regarding gold derivative transactions। ओके, RBI ने सोने के डेरिवेटिव लेन देन के संबंध में क्या अनिवार्य किया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है अपने पास बैन ऑन गोल्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग,
सेकंड है रिपोर्टिंग ऑन गोल्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन टू CCIL ट्रेड रिपोजिटरी। थर्ड है इंक्रीज इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज एंड फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी। तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, ओके, रिपोर्टिंग ऑफ गोल्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन टू CCIL ट्रेड रिपोजिटरी मींस CCIL व्यापार रिपोजिटरी को सोने के डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्टिंग करना, यह अनिवार्य किया है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, from which date will bank be required to report gold derivative transaction? देखो, बैंकों को सोने के डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्टिंग किस तारीख से करनी होगी? तो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 1 2025, फरवरी 1 2025, मार्च अप्रैल 1 2025 एंड दिसंबर 1 2024। करेक्ट आंसर है 1 फरवरी 2025। ओके, next 8, under which legal framework has the RBI issued these guidelines? तो देखो, आरबीआई ने इन दिशा निर्देशों को किस कानूनी ढांचे के तहत जारी किया? ओके, तो देखो ऑप्शन है अपने पास सेबी एक्ट 1992, कंपनीज एक्ट 2013, देन उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934, एफईएमए 1999 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड फोर्थ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, आरबीआई एक्ट 1934, एफईएमए 1999 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19 मींस आरबीआई अधिनियम 1934, एफईएमए 99 और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। ओके, नेक्स्ट 9th, what key role did finance minister Nirmala Sitharaman emphasize for public sector bank? ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों मींस PSB बराबर है की कौन सी मुख्य भूमिका को उजागर किया? देखो ऑप्शन है अपने पास प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसी, सेकंड है एनकरेजिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, थर्ड है प्रोवाइडिंग कोलैटरल फ्री लोन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड फोर्थ है प्रोवाइडिंग लोन ओनली टू लार्ज इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रोवाइडिंग कोलैटरल फ्री लोन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए गारंटी मुक्त लोन देना। ओके, नेक्स्ट 10th, since when has rural development been top priority for Modi government? मोदी सरकार के लिए ग्रामीण विकास कब से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है? आंसर है 2014। अब ये क्वेश्चन जनवरी करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि इसका जो अपन प्रायोरिटीज दे रहे हैं तो जनवरी में जितने जितने इवेंट जो जो करंट अफेयर्स बोले हैं उसके रिलेटेड ही अपन यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11th, अब देखो यहाँ पे बोला है कि which group are the focus of financial support from public sector bank? ओके, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय सहायता किन समूहों पर केंद्रित है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास पुअर यूथ फार्मर एंड वुमन, सेकंड है ओनली लार्ज बिजनेसमैन, थर्ड है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड फोर्थ है ओनली अर्बन पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पुअर यूथ फार्मर एंड वुमेन। ओके, गरीब युवा किसान और महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट 12th, what is the maximum loan amount under पंजाब एंड सिंध बैंक MSME इंस्टेंट लोन स्कीम? पंजाब एंड सिंध बैंक की क्या है MSME त्वरित ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 10 लाख, सेकंड 15 लाख, थर्ड 25 लाख एंड फोर्थ 50 लाख। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 25 लाख। ओके, नेक्स्ट 13, what is the key feature of पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू MSME लोन स्कीम? ठीक है, देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक की नई MSME ऋण योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास इंस्टेंट लोन लिंक टू GST रिटर्न, सेकंड है अवेलेबल ओनली फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस, थर्ड है लेंदी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फोर्थ है लोन विदाउट प्री अप्रूवल। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इंस्टेंट लोन लिंक टू GST रिटर्न, ठीक है, तो क्या है GST रिटर्न के लिए
लिंक तत्काल रूल. Okay. Next, 14. How long does it take for in principle approval in Punjab and Sindh Bank digital home and vehicle loan scheme? देखो, पंजाब एंड सिंध बैंक की डिजिटल होम एंड वाहन ऋण योजनाओं में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन है अपने पास 30 मिनट्स, देन सेकंड है 1 आवर, 15 मिनट्स एंड 24 आवर्स. तो आंसर है 15 मिनट्स. ओके. नेक्स्ट 15. What technology does Punjab and Sindh Bank use for its instant loan processing? ओके, तो देखो पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी त्वरित ऋण प्रक्रिया के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करता है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास ब्लॉकचेन, सेकंड है बिजनेस रूल इंजन एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ है मशीन लर्निंग. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, business rule engine and straight through process. Okay. Next 16. The World Bank is set to approve an indicative lending package of how much for Pakistan under the Pakistan Country Partnership Framework 2025 to 35. देखो विश्व बैंक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 टू 35 के तहत कितनी ऋण राशि को मंजूर देने वाला है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 10 बिलियंस, 15 बिलियंस, 20 बिलियंस एंड 25 बिलियंस. तो करेक्ट आंसर है 20 बिलियंस डॉलर. ओके. नेक्स्ट 17. What is the primary aim of Pakistan Country Partnership Framework 2025 to 35? देखो पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, थर्ड सेकंड है सेफगार्ड फंडेड प्रोजेक्ट फॉर पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस, थर्ड है रिड्यूस ट्रेड ट्रैफिक एंड फोर्थ है इम्प्रूव पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री. तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर है सेफगार्ड फंडेड प्रोजेक्ट फॉर पॉलिटिकल ट्रांजिशन, देखिए राजनीतिक बदलाव से वित्त पोषित परियोजनाओं को सुरक्षित करना. नेक्स्ट 18. हाउ मच अमाउंट विल आईडीबीआई बैंक रेज वाया लॉन्ग टर्म बॉन्ड? आईडीबीआई बैंक दीर्घकालीन बॉन्डों के माध्यम से कितनी राशि जुटाएगा? तो देखा ऑप्शन है अपने पास 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ एंड 20 करोड़. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10 करोड़. नेक्स्ट 19. When did the banking system slip into a liquidity deficit? बैंकिंग प्रणाली तरलता घाटे में कब चली गई? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जून 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2025 एंड नवंबर. आंसर है दिसंबर 2024. Next 20. What is the maximum number of lender allowed per borrower under the new microfinance rule? Okay. नए माइक्रो फाइनेंस नियम के तहत प्रत्यक्ष उधारकर्ता को अधिकतम कितने ऋणदाता मिल सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3. नेक्स्ट 21. What percentage of the cash reserve ratio reduced to? कैश रिजर्व अनुपात को कितने प्रतिशत तक घटाया गया? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे 4.5, सेकंड है 4.25, थर्ड है 4% एंड 3.7. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4%. नेक्स्ट 22. What is the maximum number of lender allowed for borrower under new microfinance rule? अभी अपन ने पढ़े हैं, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आंसर है 3. नेक्स्ट 23rd. Until when has microfinance institution network extended the compliance deadline for the new rule? देखो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के नए नियम के अनुपालन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? तो देखो ऑप्शन है दिसंबर 2024, मार्च 2025, जून 2025, दिसंबर 2025. आंसर है मार्च 2025. ओके. Next 24.
As per RBI new regulation from January 1, 2025, deposit taking housing finance companies must maintain liquid asset equivalent to what percentage of their outstanding deposit. ओके, देखिए आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से डिपॉजिट लेने वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपनी बकाया जमा राशि की कितने प्रतिशत के बराबर तरल संपत्ति बनाए रखने होंगे। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 10%, 12%, 14%, 16%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 14%। ओके, नेक्स्ट 25, what percentage of liquid asset must HFC maintain in on and club approved security? ओके, तो देखो HFC को कितने प्रतिशत तरल संपत्ति मींस लिक्विड असेट ऑन एक बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बनाए रखने होंगे। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 6%, 8%, 10%, 12%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 8%। ओके, next 26, according to the new RBI guideline, in case of emergency withdrawal, NBFC must return the full deposit within how many months? Okay, नए आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार आपातकालीन निकासी के मामले में एनबीएफसी को कितने महीने के भीतर पूरी जमा राशि लौटानी होगी। तो देखो ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 months, 6 months। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3 months। ओके, नेक्स्ट 27, अंडर द न्यू आरबीआई रेगुलेशन, इफ डिपॉजिटर सफर फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस, हाउ मच ऑफ देयर डिपॉजिट कैन दे विथड्रॉ विद इन 3 months? ओके, देखो नए आरबीआई नियमों के तहत यदि किसी जमाकर्ता को गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह 3 महीनों के भीतर अपनी जमा राशि का कितना हिस्सा निकाल सकता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 50%, 75%, 90%, 100%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। ओके, नेक्स्ट 28, when did the RBI permit the National Bank for Financing Infrastructure and Development to operate as a all India financial institutions? देखो आरबीआई ने राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन EIFI के रूप में संचालित करने की अनुमति कब दी। तो देखो ऑप्शन है अपने पास अक्टूबर 1, 2024, नवंबर 1, 2024, दिसंबर 1, 2024, जनवरी 1, 2025। तो आंसर है जनवरी 1, 2025। ओके, नेक्स्ट 29, Federal Bank has launched new digital transaction banking platform named what? देखिए फेडरल बैंक ने अपना नया डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया। तो ऑप्शन देखो फेड नाउ, सेकंड है फेड वन, थर्ड है फेड बैंक एंड फोर्थ है फेड पे। तो करेक्ट आंसर है फेड वन। नेक्स्ट 30, The Fed One platform is powered by which software solution? देखो Fed One platform किस सॉफ्टवेयर समाधान द्वारा संचालित है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास Infosys Finacle, सेकंड है Oracle FlexCube, थर्ड है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर फिनाक्सिया एंड SAP बैंकिंग। तो आंसर है थर्ड न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर फिनाक्सिया। ओके, नेक्स्ट 31, which bank has introduced tab-based digital onboarding process for opening NRI account? देखिए किस बैंक ने NRI खाता खोलने के लिए टैब आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, सेकंड है ICICI बैंक, थर्ड है एक्सिस बैंक एंड फोर्थ है SBI बैंक। तो करेक्ट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट 32, what are the two type of NRI account facilitated through SBI new digital onboarding process? ठीक है, SBI की नई डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से कौन कौन से 2 प्रकार के NRI खाते खोले जा सकते हैं। देखो ऑप्शन है अपने पास NRE एंड NRO, NRE एंड FCNR,
थर्ड है एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर, फोर्थ है सेविंग एंड करंट। तो आंसर है फर्स्ट एनआरई एंड एनआरओ। ओके, नेक्स्ट 33, what is the targeted net interest margin of Indian Bank for financial year 25? भारतीय बैंक का वित्त वर्ष 2025 के लिए लक्षित शुद्ध ब्याज मार्जिन कितना है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 3%, 3.2%, 3.4% एंड 3.6%। तो करेक्ट आंसर है 3.4%। नेक्स्ट 34, as of September 2024, what is India total external debt? ठीक है, सितंबर 2024 तक भारत का कुल बाहरी ऋण कितना है? तो देखो ऑप्शन कितना है अपने पास, 682 बिलियन, 711.8 बिलियन, 750.4 बिलियन एंड 789.6 बिलियन। तो करेक्ट आंसर है 711.8 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट 35, according to the MPCI, what was the total number of UPI transaction in December 2024? NPCI के अनुसार दिसंबर 2024 में कुल यूपीआई लेन देन कितने हुए? तो देखो ऑप्शन है 15.48 बिलियन, सेकंड है 16.58 बिलियन, 16.73 बिलियन एंड 17.25 बिलियन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 16.73 बिलियन डॉलर, सॉरी बिलियंस, डॉलर्स नहीं है। नेक्स्ट 36, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 24? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, दिसंबर 24 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य कितना था? तो देखो ऑप्शन है 20.5 ट्रिलियन, 22.8 ट्रिलियन, 23.25 ट्रिलियन एंड 24.6 ट्रिलियन। तो करेक्ट आंसर है 23.25 ट्रिलियन डॉलर मींस रुपीस। नेक्स्ट 37, which month has the second highest UPI transaction volume in 2024 before December? दिसंबर के पहले 2024 में दूसरा सबसे अधिक यूपीआई लेन देन वाला महीना कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है अपने पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे अक्टूबर। नेक्स्ट 38, the RBI has issued guideline for lender participating which type of scheme? आरबीआई ने किन योजनाओं में भाग लेने वाले ऋण दाताओं के लिए दिशा निर्देशक जारी किए? तो देखो ऑप्शन है अपने पास लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, सेकंड है गवर्नमेंट डेब्ट रिलीज स्कीम, थर्ड है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन एंड फोर्थ है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, गवर्नमेंट डेब्ट रिलीज स्कीम, सरकारी ऋण माफी योजना है, बराबर है। नेक्स्ट 39, what is one of the key aspect of the RBI guideline for debt relief scheme? ठीक है, ऋण माफी योजनाओं के लिए आरबीआई दिशा निर्देशों का एक मुख्य पहलू क्या है? देखो ऑप्शन है अपने पास इंक्रीज इन लोन इंटरेस्ट, सेकंड है सैक्रिफाइस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, थर्ड है मैंडेटरी लोन वेवर फॉर ऑल बोरोवर्स एंड फोर्थ है एक्सटेंशन ऑफ लोन टेन्योर फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, सैक्रिफाइस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, वैट और मूलधन की आहुति। नेक्स्ट 40, which group of borrower is typically targeted by government debt relief scheme? सरकारी ऋण माफी योजनाओं आमतौर पर किन उधारकर्ताओं के लिए लक्षित करती है? तो देखिए ऑप्शन है बिजनेस ओनर, थर्ड है लार्ज कॉर्पोरेशंस, थर्ड है फार्मर एंड फोर्थ है बैंक एम्प्लॉय। आंसर है फार्मर मींस किसान। नेक्स्ट 41, ICICI Prudential Life Insurance has partnered with which company to launch health insurance product? ओके, देखिए ICICI Prudential Life Insurance ने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC लाइफ, सेकंड है LIC ऑफ इंडिया, थर्ड है री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका एंड फोर्थ है SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर है री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट 42,
व्हाट इज द की फोकस ऑफ न्यूली लॉन्च इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो देखो, नए लॉन्च किए बीमा उत्पाद का मुख्य फोकस क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, कार एक्सीडेंट कवरेज, सेकंड है कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन, थर्ड है वुमन स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन एंड फोर्थ है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वुमन स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियां। ओके, नेक्स्ट 43, what was the name of the two new deposit scheme launched by SBI? एसबीआई द्वारा लॉन्च की गई दो नई जमा योजनाओं के नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है वेल्थ बिल्डर एंड इलाइट सेविंग, सेकंड है हर घर लखपति एंड पैट्रॉन, थर्ड है सीनियर सेवर एंड प्लेटिनम प्लस एंड थर्ड है लक्ष्मी स्कीम एंड डायमंड सेविंग। सेकंड आंसर जो है हर घर लखपति एंड पैट्रॉन स्कीम। ओके, next 44, which financial institution recently had its lending restriction lifted by the RBI? आरबीआई ने हाल ही में किस वित्तीय संस्था पर लगाए गए ऋण प्रतिबंध हटा दिए? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास आईसीआईसी बैंक, थर्ड है एचडीएफसी बैंक, थर्ड है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फोर्थ है कोटक महिंद्रा बैंक। करेक्ट आंसर है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट 45, who unveiled the upgraded BankNet e-auction portal? अपग्रेडेड बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का अनिवार्य किसने किया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास संजय मल्होत्रा, सेकंड चल्ला श्री वासुलु शेट्टी, सेकंड श्री एम नागाराजू एंड अनूप बगुची। आंसर है श्री एम नागाराजू, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46, what is the purpose of BankNet e-auction portal? बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास ऑफरिंग ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, सेकंड है सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड है कंसोलिडेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ है प्रोवाइडिंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थर्ड, कंसोलिडेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन ई ऑक्शन प्रॉपर्टी मींस ई नीलामी संपत्तियों की जानकारी को एकत्रित करना। ओके, नेक्स्ट 47, what is the main objective of SEBI free tools and resource introduced on its website and सारथी ऐप? देखो एससीबी मतलब सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट और सारथी ऐप पर शुरू किए नए निःशुल्क टूल और संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास टू प्रोवाइड फ्री ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है टू एम्पावर इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड है टू प्रमोट स्टॉक मार्केट स्पेक्युलेशन एंड फोर्थ है टू इंक्रीज ब्रोकरेज कमीशन। करेक्ट आंसर है सेकंड। ओके, टू एम्पावर इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेशकों सूचित निवेश निर्णय लेने के समक्ष बनाना। ओके, नेक्स्ट 48, what is the expected launch period of Bharat Connect, the B2B पेमेंट प्लेटफॉर्म बाय एनपीसीआई? देखिए एनपीसीआई द्वारा B2B भुगतान प्लेटफॉर्म भारत कनेक्ट के लॉन्च के अपेक्षित तिथि क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 2025, मार्च 2025, दिसंबर 24 एंड जून 25। तो करेक्ट आंसर है मार्च 2025। ओके, नेक्स्ट 49, what was भारत कनेक्ट फॉर्मली नोन एज? भारत कनेक्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखो ऑप्शन है रुपए, भारत क्यूआर, भारत बिल पे एंड यूपीआई लाइट। तो करेक्ट आंसर है भारत बिल पे। नेक्स्ट 50, व्हाट अप्रूवल हैज एनलाइटन एंजल फंड रिसीव्ड फ्रॉम सेबी? देखो एनलाइटन एंजल फंड को सेबी ने कौन सी मंजूरी मिली है? देखो ऑप्शन है टू ऑपरेट एज अ कमर्शियल, सेकेंड है टू फंक्शन एज एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, थर्ड है टू बिकम अ स्टॉक एक्सचेंज एंड फोर्थ है टू रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू फंक्शन एज अ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मींस वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट 51, व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ एनलाइटन एंजल फंड फर्स्ट फंड इंक्लूडिंग द ग्रीन शो
ऑप्शन देखो, ग्रीन शू विकल्प सहित एनलाइटन एंजल फंड के पहले फंड की कुल राशि क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 200 करोड़। ओके, नेक्स्ट 52, what does the green shoe options allow underwriter to do? ग्रीन शू विकल्प अंडरराइटर्स को क्या करने की अनुमति देता है? तो देखो ऑप्शंस क्या है अपने पास, रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर इन एन आईपीओ, सेकंड है एक्सटेंड द आईपीओ ड्यूरेशन, थर्ड है बाय अप टू 15% मोर शेयर देन ओरिजिनल ऑफरिंग, एंड फोर्थ है कैंसल द आईपीओ इफ डिमांड इज लो। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बाय अप टू 50% मोर शेयर देन ओरिजिनल ऑफरिंग, मुख्य प्रस्ताव की तुलना में 15% अधिक शेयर खरीदना। नेक्स्ट 53, by how many turns did the Reserve Bank of India RBI increase its gold reserve in November 2024? नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि की? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 10 टन, 8 टन, 15 टन एंड 20 टन। तो आंसर है 8 टन। ओके, नेक्स्ट 54, which country was the largest buyer of gold in 2024 ahead of India? भारत से आगे 2024 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश था? देखो ऑप्शन है चाइना, सेकंड यूएसए, पोलैंड एंड रशिया। तो करेक्ट आंसर है पोलैंड। नेक्स्ट 55, what is the primary aim of the RBI master direction on reporting customer credit information? देखो आरबीआई के ग्राहक क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग पर मास्टर निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, टू इंक्रीज लोन अप्रूवल रेट, सेकंड है टू स्टैंडर्डाइज एंड सिक्योर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, थर्ड है टू प्रमोट क्रेडिट कार्ड यूसेज, एंड फोर्थ है टू अलाउ पब्लिक एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड। ओके, टू स्टैंडर्डाइज एंड सिक्योर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग को मानकीकृत और सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट 56, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीसीआई पार्टनरशिप विद चेन्नई एमटीसी? ठीक है, एनपीसीआई की चेन्नई एमटीसी के साथ साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, टू प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट यूजिंग रुपे, थर्ड है टू इंट्रोड्यूस न्यू बस रूट, एंड फोर्थ है टू रिड्यूस टिकट प्राइस। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट यूजिंग रुपे, रुपे के माध्यम से संपर्क सहित भुगतान को सक्षम करना। ओके, नेक्स्ट 57, हाउ मच डिड सुमितोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप इन्वेस्ट इन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट? देखिए सुमितोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट में कितना निवेश किया? देखो ऑप्शन है 2500 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़ एंड 4000 करोड़। तो आंसर है 3000 करोड़। ओके, नेक्स्ट 58, which city hosted grand finale of SBI Life Spell B season 14? एसबीआई लाइफ स्पेल बी सीजन 14 का ग्रैंड फिनाले किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास बेंगलुरु, सेकंड मुंबई, थर्ड कोलकाता एंड फोर्थ हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट 59, फ्रॉम व्हिच स्टेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू टैक्स रूल रिगार्डिंग आईएफएससी सेलर इफेक्टिव? ओके, ठीक है, आईएफएससी विक्रेता के संबंध में वित्त मंत्रालय का नया कर नियम किस तारीख से प्रभावित होगा? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025, मार्च 2025 एंड अप्रैल 2025। तो करेक्ट आंसर है जनवरी 1, 2025। नेक्स्ट 60, व्हाट पेनल्टी डिड सीबी इंपोज ऑन स्टॉक होल्डिंग सर्विस?
सेबी ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज पर कितना जुर्माना लगाया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 5 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो करेक्ट आंसर है 9 लाख। ओके, नेक्स्ट 61, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया require cooperative bank to prepare a balance sheet and profit loss account as per which act? भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत सरकारी बैंकों को बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए बाध्य करता है? देखो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड है रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1934, कंपनी एक्ट 2013 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो आंसर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट 62, what was the total amount of bid placed by bank in the first VRR auction of 2025? 2025 की पहली VRR नीलामी में बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि को बोलियां लगाई गई? देखो ऑप्शन है अपने पास 50,000 करोड़, 92,670 करोड़, 75,000 करोड़ एंड 60,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 92,670 करोड़। नेक्स्ट 63, what is the minimum net worth requirement for an applicant to register as a KYC registration agency in IFSC? देखिए IFSC में KYC पंजीकरण एजेंसी के रूप में पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम नेटवर्क आवश्यकता क्या है? देखो ऑप्शन है अपने पास 25 करोड़, सेकंड है 1 मिलियन डॉलर, सेकंड है 10 करोड़ एंड 5 मिलियन डॉलर। तो आंसर है 1 मिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट 64, व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड लाइट मींस MF लाइट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय सेबी? देखो सेबी द्वारा पेश किए गए म्यूचुअल फंड लाइट ढांचे का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू प्रमोट एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम, सेकंड है टू एज कंप्लायंस फॉर पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, थर्ड है टू इंक्रीज ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑन म्यूचुअल फंड एंड फोर्थ है टू इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू एज कंप्लायंस फॉर पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड मींस निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड के लिए अनुपालन आसान होगा। नेक्स्ट 65, why did the RBI remove restriction on आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड DMI फाइनेंस? देखिए आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड DMI फाइनेंस पर लगाए गए प्रतिबंध क्यों हटाए गए? देखो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, ड्यू टू अ गवर्नमेंट ऑर्डर, सेकंड है ड्यू टू कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइन, सेकंड है ड्यू टू पब्लिक डिमांड एंड फोर्थ है ड्यू टू मर्जर विद अदर एनएमसी। तो आंसर है सेकंड, ड्यू टू कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइन, नियामक दिशा निर्देशों के अनुपालन के कारण। नेक्स्ट 66, which two financial companies had restriction lifted by RBI in 2025? आरबीआई ने 2025 में किन दो वित्तीय कंपनियों के वित्तीयों पर प्रतिबंध हटाए? देखो ऑप्शन है अपने पास आरोहन फाइनेंशियल एंड नावी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड है बजाज ब्रोकिंग एंड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, देन थर्ड है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड DMI फाइनेंस एंड फोर्थ है HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। आंसर है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और DMI फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट 67, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट सॉल्यूशन हैज बजाज ब्रोकिंग पार्टनर्ड विद तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टू ऑफर? देखिए बजाज ब्रोकिंग ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ किस प्रकार का खाता समाधान प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 2-in-1 अकाउंट, सेकंड 3-in-1 अकाउंट, थर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड फोर्थ है डिजिटल वॉलेट। तो करेक्ट आंसर है 3-in-1 अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 68, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? देखा भारत के चुनाव आयोग की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट,
Second है to promote digital voting. Second है to curb the role of black money in election. And fourth है to introduce blockchain saving system. आंसर है to roll the curve of black money in election. चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकना. Okay. Next, 69. What was the primary focus of the meeting chaired by M. Nagaraju with micro financial institution? M. नागराजू द्वारा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, सेकंड है एनहांसिंग द एमएफआई सेक्टर टू सपोर्ट लो इनकम हाउसहोल्ड, थर्ड है रेगुलेटिंग ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड फोर्थ है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑन माइक्रो लोन. सेकंड जो है करेक्ट आंसर है एनहांसिंग द एमएफआई सेक्टर टू सपोर्ट लो इनकम हाउसहोल्ड मींस निम्न आय वाले परिवारों की मदद के लिए एमएफआई क्षेत्र को बढ़ावा देना. नेक्स्ट 70. देखो क्या बोला है अकॉर्डिंग टू एनएसओ's फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25. ओके. एनएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित है? देखो ऑप्शन है अपने पास 8.2, सेकंड है 6.4, थर्ड है 9.7, 7.2. तो करेक्ट आंसर है 6.4. ओके. नेक्स्ट 71. हाउ मच डिड एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया रेज थ्रू द 10-year यूएसडी बॉन्ड? भारत के एक्सिम बैंक ने 10 साल के अमेरिकी डॉलर बॉन्ड के जरिए कितनी राशि जुटाई? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 500 मिलियन, 750 मिलियन, 1 बिलियन एंड 1.5 बिलियन. तो आंसर है $1 बिलियन. ओके. नेक्स्ट 72. Which major US bank recently exited the Net Zero Banking Alliance? देखो हाल ही में किस प्रमुख अमेरिकी बैंक ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस मींस NZBA से बाहर होने की घोषणा की? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास सिटी ग्रुप, सेकंड है गोल्डमैन सैक्स, देन जेपी मॉर्गन चेस एंड वेल्स फार्गो. आंसर है जेपी मॉर्गन चेस. ओके. नेक्स्ट 73. When did the Reserve Bank of India mandate lender to update credit bureau record every 15 days? ठीक है. तो देखो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक ने उधारदाताओं को हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्देश कब दिया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 2025, सेकंड 1 दिसंबर 2024, थर्ड है 1 अगस्त 2024 एंड 1 अप्रैल 2025. आंसर है जनवरी 1 2025. Next 74. What is the theme of Punjab National Bank first cyber security hackathon 2024-25? पंजाब नेशनल बैंक के पहले साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2025 की थीम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास साइबर शील्ड 2025, सेकंड है कोड अगेंस्ट मालवेयर, थर्ड है सिक्योर डिजिटल फीचर्स एंड फोर्थ है हैक द सिस्टम. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कोड अगेंस्ट मालवेयर. ओके. नेक्स्ट 75. What was the microfinance portfolio in India as of September 2024? तो देखो क्या है सितंबर 2024 तक भारत में माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो कितना था? तो देखो ऑप्शन है 3.5 लाख करोड़, 4.1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ एंड 2.8 लाख करोड़. आंसर है 4.1 लाख करोड़. ओके. नेक्स्ट 76. What was the delinquency rate on microfinance loan in September 2024? देखो सितंबर 2024 में माइक्रो फाइनेंस ऋणों पर चूक दर लिक्विडेंसी रेट क्या थी? तो देखो ऑप्शन है 2.0, 3.5, 4.3 एंड 5.0. तो करेक्ट आंसर है 4.3. नेक्स्ट 77. What was the total unclaimed amount with life insurance at the start financial year 24? वित्तीय वर्ष 2024 की शुरुआत में जीवन बीमा कंपनियों के पास कुल
अप्राप्त राशि कितनी थी? तो देखो ऑप्शन है 20,000 करोड़, 21,500 करोड़, 20,237 करोड़ एंड 23,000 करोड़। आंसर है 22,237 करोड़। नेक्स्ट 78, how much unclaimed amount with life insurance was reduced during the June-November 2023 drive? जून नवंबर 2023 अभियान के दौरान जीवन बीमा कंपनियों की कितनी अप्राप्त राशि कम की गई? देखो ऑप्शन है अपने पास 500 करोड़, 750 करोड़, 1080 करोड़ एंड 1500 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 1018 करोड़। नेक्स्ट 78, इंडियन ओवरसीज बैंक इज सेलिंग हाउ मच वर्थ ऑफ एनपीए? देखो इंडियन ओवरसीज बैंक कितनी राशि के गैर निष्पादित पर संपत्तियां बेच रहा है? देखो ऑप्शन है अपने पास 10,000 करोड़, 11,500 करोड़, 12,000 करोड़ एंड 13,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 11,500 करोड़। ओके। नेक्स्ट 80, what is the expected percentage increase in capital market fundraising in financial year 2025 as per SEBI? देखो सेबी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में पूंजी बाजार फंडिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है? तो देखो ऑप्शन है 18%, 21%, 25% एंड 30%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 21%। Next, 81. What is the liquidity deficit in banking system as of January 9, 2025? 9 जनवरी 2025 तक बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटा कितना है? तो देखो ऑप्शन से यहाँ पे 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ एंड 2.5। आंसर है 2 लाख करोड़। ओके। नेक्स्ट 82, Why is RBI conducting variable repo rate auction? देखो RBI चल दर रेपो नीलामी क्यों कर रहा है? देखो ऑप्शन है अपने पास टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, थर्ड है टू इंक्रीज डॉलर सप्लाई इन द मार्केट, थर्ड टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम एंड फोर्थ है टू इवैल्यूएट बैंक लोन पोर्टफोलियो। करेक्ट आंसर है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए। ओके। Next, 83. SEBI has proposed increasing the disclosure threshold for FPI from 25,000 crore to how much? देखो सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए प्रकटीकरण सीमा 25,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव दिया है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे 40,000, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़ एंड 55,000। करेक्ट आंसर है 50,000 करोड़। नेक्स्ट 84, हाउ मेनी प्रपोजल वेयर सबमिटेड इन RBI ग्लोबल हैकेथॉन HAR विंगर 2024? ठीक है। देखो RBI के ग्लोबल हैकेथॉन HAR विंगर 2024 के कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए? तो देखो ऑप्शन है 400, 500, 534 एंड 600। तो आंसर है 534। ओके। नेक्स्ट 85, व्हाट वाज द थीम ऑफ RBI ग्लोबल हैकेथॉन HARBI विंगर 2024? देखिए RBI के ग्लोबल हैकेथॉन RBI 2024 की थीम क्या थी? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग एंड सिक्योरिटी, सेकंड है जीरो फाइनेंशियल, थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट एंड फोर्थ है फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड सर्विस फॉर डिसेबल, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए सेवा। नेक्स्ट 86, who has suggested the creation of unified system to monitor SME fund utilization? देखो SME फंड उपयोग की निगरानी के लिए एकत्रित प्रणाली बनाने के सुझाव किसने दिया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास शक्तिकांता दास, देन सेकंड है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, सेकंड थर्ड वासुदेवन PN एंड फोर्थ है समीर निगम। तो करेक्ट आंसर है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी।
नेक्स्ट 87, what is the primary purpose of proposed unified system for SME fund utilization? देखो, SME फंड उपयोग के लिए प्रस्तावित एकत्रित प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, सेकंड है टू ट्रैक मिसयूज फंड फॉर लीगल एक्शन, सेकंड है टू प्रोवाइड कंफर्ट टू लेंडर एंड इन्वेस्टर टू एनहांस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एंड फोर्थ है टू रिड्यूस लोन इंटरेस्ट फॉर MSME. करेक्ट आंसर है थर्ड. ओके, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू लेंडर एंड इन्वेस्टर एंड एनहांस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. उधारदाताओं और निवेशकों को सुविधा प्रदान करना एंड प्रतिस्पर्धी मूल्य निवारण को बढ़ाना. नेक्स्ट 88, what is the name of trade receivable discounting system platform launched by क्रेडेक्स? देखो, क्रेडेक्स द्वारा लॉन्च किए गए नए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? देखो ऑप्शन है फिन ट्रेड, सेकंड है DTX मींस डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज, देन ट्रेड एंड फोर्थ है ट्रेड. तो आंसर है DTX डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज. ओके, नेक्स्ट 89, in which year was TRDS, okay, trades platform first launched by Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा TRDS प्लेटफॉर्म पहली बार किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो एक ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018. तो आंसर है 2018. नेक्स्ट 90, what is the insurance coverage amount for a traveler attending the Mahakumbh Mela via domestic flight? देखो, घरेलू उड़ानों के माध्यम से महाकुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए बीमा कवरेज राशि कितनी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 59 रुपीज, 79 रुपीज, 99 रुपीज एंड 119. तो आंसर है 99 रुपीज. नेक्स्ट 91, what is the revised maximum interest rate offered by Equitas Small Finance Bank on saving account? देखो, Equitas Small Finance Bank द्वारा बचत खातों पर दी जाने वाली अधिकतम ब्याज दर क्या है? देखो ऑप्शन क्या है 7%, 7.25%, 7.50%, 7.80%. तो करेक्ट आंसर है 7.80%. नेक्स्ट 92, which organization collaborated with IIMA Venture to launch Swarnari Tech Sprint 3.0? देखो, किस संगठन ने IIMA वेंचर के साथ मिलकर स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास NPC है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, थर्ड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है नीति आयोग. तो सेकंड आंसर है सेकंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब मींस. ओके, नेक्स्ट 93, what is the primary theme of Swarnari Tech Sprint 3.0? देखो, Swarnari Tech Sprint 3.0 का मुख्य विषय क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे empowering MSME with fintech, सेकंड है woman centric financial solution, थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर रूरल इंडिया एंड फोर्थ है डिजिटल बैंकिंग ऑल. यहाँ पे सेकंड जो है वुमेन सेंट्रिक फाइनेंशियल सॉल्यूशन, महिलाओं केंद्रित वित्तीय समाधान. नेक्स्ट 94, द RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट 2025 इज रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट? देखो, RBI के 2025 के गैर निवासी निवेश पर मास्टर निर्देश को किस अधिनियम के तहत विनियमित किया गया है? देखो ऑप्शन है अपने पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड है रिजर्व बैंक एक्ट 1934, थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड फोर्थ है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. तो करेक्ट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 मींस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम. ओके, नेक्स्ट 95, what is the proposed foreign direct investment limit in insurance sector as per the insurance amendment bill 2025? देखो,
2025 के बीमा संशोधन विधिनियम के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निधि सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है 49%, 75, 74%, 100% एंड 85%। तो करेक्ट आंसर है 100%। नेक्स्ट 96, what was the FDI limit in insurance sector before it was increased to 74% in 2020? 2021 में इसे 74% तक बढ़ाने से पहले बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा क्या थी? देखो ऑप्शन है 49%, 60%, 70%, 80%। तो करेक्ट आंसर है 49%। ओके, नेक्स्ट 97, what is the one of the key objective of proposed amendment to the insurance act? बीमा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है अपने पास, टू इंक्रीज फॉरेन इंश्योरेंस फॉर्म इन इंडिया, सेकंड है टू रेज कैपिटल इनफ्लो एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, थर्ड है टू रिड्यूस द रोल ऑफ डोमेस्टिक इंश्योरेंस एंड फोर्थ है टू रेस्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू रेज कैपिटल इनफ्लो एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मींस पूंजी प्रवाह एंड बीमा पहुंच बढ़ाना। Next 98, why have business correspondents request the RBI to relax remittance rule? बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स ने आरबीआई से प्रेशर नियमों में छूट क्यों मांगी? देखो ऑप्शन है टू इंक्रीज डेली ट्रांजैक्शन लिमिट, सेकंड टू काउंटर केवाईसी मिसयूज एंड ऑपरेशनल चैलेंज, थर्ड है टू एलिमिनेट डिजिटल पेमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड फोर्थ है टू रिन्यू आरबीआई मॉनिटरिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू काउंटर केवाईसी मिसयूज एंड ऑपरेशनल चैलेंज। देखो केवाईसी के दुरुपयोग और संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट 99, व्हाट चेंजेस हैव बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रपोज्ड टू द आरबीआई रिगार्डिंग डोमेस्टिक रेमिटेंस? देखो घरेलू प्रेषण को लेकर बीसी मींस बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आरबीआई ने कौन से बदलाव का प्रस्ताव किया? तो देखो ऑप्शन है इंक्रीजिंग द मंथली ट्रांसफर लिमिट टू 50,000, रिमूविंग ऑल रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन, थर्ड है अलाउइंग अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन पर डे एंड फोर्थ है रिड्यूसिंग रेमिटेंस फीस। तो आंसर है फर्स्ट, इंक्रीजिंग द मंथली ट्रांसफर लिमिट टू 50,000 मींस मासिक हस्तांतरण सीमा को 50,000 तक बढ़ाना। नेक्स्ट 100, what approach is the RBI likely to take regarding currency intervention? देखो मुद्रा हस्तक्षेप के संबंध में आरबीआई किस दृष्टिकोण को अपनाने की संभावना है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, स्ट्रेटनिंग द रूपी टू मेंटेन डोमेस्टिक लिक्विडिटी, सेकंड है अलाउइंग द रूपी टू डेप्रिसिएट फॉर इट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सेकंड है पेजिंग द रूपी टू यूएस डॉलर एंड फोर्थ है रिमूविंग ऑल करेंसी रेगुलेशन। तो आंसर है सेकंड, अलाउइंग द रूपी टू डेप्रिसिएट फॉर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मींस निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए रुपए का अवमूल्यन होने देगा। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो 101 से है 200 तक पढ़ेंगे कि टोटल अपने पास 300 क्वेश्चंस है। तो 3 सेपरेट वीडियोस में अपन ये पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।